उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में मौसम में बदलाव हुआ है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन साथ ही ये जानलेवा भी साबित हुआ है। दरअसल बता दें कि प्रदेश में तेज आंधी, बारिश और आसमान से बिजली गिरने के कारण 23 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में अगर बात करें तो कई जिलों में पेड़ गिरने, बिजली गुल होने और आम की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। बताते चले कि मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के लिए 21 जिलों में गरज चमक और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। क्या कुछ मौसम आपके शहर में रहेगा, रिपोर्ट के जरिए जानिए। यूपी में जानलेवा हुआ मौसम, आसमान से गिरी आफत की बारिश, तेज आंधी और बिजली का कहर, 23 लोगों की गई जान। उत्तर प्रदेश में मौसम का बदला मिजाज उस वक्त घातक हो गया जब प्रदेश में तेज आंधी और आकाशीय बिजली ने भारी तबाही मचाई। कई जिलों में बिजली गिरने की घटनाएं सामने आई, जिससे खेतों में काम कर रहे किसान और खुले स्थानों पर मौजूद लोग इसकी चपेट में आ गए। कुछ जगहों पर तेज आंधी के कारण पेड़ और दीवारें गिरने से भी जानमाल का भारी नुकसान हुआ है, जिसके कारण प्रदेश में अब तक 23 लोगों की जान चली गई। इनमें अवध के जिलों में भी 7 लोग शामिल हैं। इस दौरान संभल में सर्वाधिक 130 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। तो वहीं अगर बात करें, मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए 21 जिलों में गरज चमक और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अवध के जिलों में सोमवार सुबह अचानक तेज आंधी और बारिश के दौरान हादसों में 7 लोगों की जान चली गई। गोंडा में पेड़ गिरने, बिजली का तार टूटने और खराब मौसम में कार पलटने से 4 लोगों ने अलग अलग जगह पर दम तोड़ दिया। वहीं अगर बात करें तो बलरामपुर में भी पेड़ गिरने से एक ही रिक्शा चालक की मौत हो गई। दूसरी ओर बहराइच और अंबेडकर नगर में बिजली गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई। बदले मौसम के बीच उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सोमवार को भी आंधी और बारिश का दौर जारी रहा। संभल में सर्वाधिक 130 मिलीमीटर और कासगंज में 97 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। बरेली में 54.6 मिलीमीटर, बाराबंकी में 53 मिलीमीटर, मुरादाबाद में 45 मिलीमीटर और गोरखपुर में 41.4 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा बलरामपुर, अलीगढ़ और गोरखपुर समेत कई जिलों में 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। इसके असर से अधिकतम तापमान सामान्य से 10 से 12 डिग्री तक गिर गया। तराई क्षेत्रों में ठंडक और सिरहन महसूस हुई। बाराबंकी में 24.5 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे कम अधिकतम तापमान दर्ज हुआ, जो सामान्य से 12.1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। शाहजहांपुर 27.8 डिग्री के साथ दूसरे स्थान पर रहा। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए 21 जिलों में गरज चमक और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जबकि 30 जिलों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोई, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर समेत आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार अगले 3 दिनों तक प्रदेश में आंधी, बारिश और वज्रपात की गतिविधियां जारी रहेंगी। 5 से 7 मई के बीच भी कई क्षेत्रों में तेज हवाएं और ओले गिरने की संभावना है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनूप कुमार हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, लगातार मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है कि ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश होगी, ओलावृष्टि भी दर्ज की जाएगी, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में करीब 21 जिलों में ऑरेंज जोन में रखा गया है। तमाम एडवाइजरी जारी करने के साथ साथ आपने देखा
पिछले 24 घंटे में बिजली कड़की है, उसमें करीब 24 लोगों की मौत हो जा चुकी है। कुछ पेड़ गिरने से, क्योंकि हवाएं इतनी तेज थी, तमाम जो पेड़ उखड़ गए, बिजली की जो समस्या बढ़ गई, कई पोल गिर गए, जिसकी वजह से बिजली इंटरनेट सेवाएं बाधित रही हैं। तमाम आवागमन की जो असुविधाएं हुई हैं, पेड़ कटने से जो रास्ते थे वो भी बंद हो गए थे। हालांकि आनन फानन जो जिला प्रशासन के लोग हैं, वन विभाग के लोग या शहर में नगर निगम के जो टीम है वो रास्तों को तो साफ कर दिया, लेकिन एक बड़ी संख्या में मौत हो गई उत्तर प्रदेश में। हालांकि पूरे देश की ओर बात करें तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत 17 राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट है। निश्चित रूप से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बिजली का अलर्ट तो जारी किया हुआ है, लेकिन ऐसे में गर्मी से राहत जरूर लोगों को मिल रही है, लेकिन किसानों के बारे में चर्चा करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। एक तरफ जहां गन्ना किसानों को इस बारिश से लाभ मिलता नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर आम की फसलों की हम बात करें तो पूरी तरीके से बर्बाद आम की फसलें हो गई है। तो आने वाले समय को लेकर जिस तरीके से IMD ने अलर्ट जारी किया है, तो किसानों के ऊपर क्या इसका असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल सही बात है। हालांकि गन्ना किसानों को लिए ये जो बारिश है काफी फायदेमंद है, क्योंकि गन्ना के लिए इस समय गर्मी बहुत ज्यादा होती है। आम दिनों के करीब 45 से 46 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है उत्तर प्रदेश में। इस बारिश से मौसम जरूर सुहाना हुआ है, आने जाने वाले लोग या फिर लोग बाहर आसानी से निकल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ किसानों के लिए, जो गन्ना किसान है उनके तो लाभ पहुंचा है इस बारिश से, लेकिन जो आम के बागवान हैं, आम के फसल जो बोते हैं किसान, उनके लिए आफत की बरसात हुई है। बिल्कुल बिल्कुल अनूप, इस बदलाव की वजह से मौसम ने जिस तरह करवट ली है, गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो ये बारिश जो है जानलेवा साबित हुई है। चूंकि आप लखनऊ से जुड़े हुए हैं अनूप, तो आप मुझे ये जानकारी दीजिएगा, लखनऊ में कितना कुछ नुकसान हुआ? देखिए, लखनऊ में आवागमन बाधित हुआ, तमाम इंटरनेट की सेवाएं वो बंद हो गई, हवा इतनी तेज थी, तमाम पेड़ टूट गए बारिश में। हालांकि नगर निगम की पोल भी खुल गई, क्योंकि जल भराव काफी ज्यादा हो चुका था। हजरतगंज इलाके की बात करें, गोमती नगर की बात करें, इंदिरा नगर की बात करें, पुराने लखनऊ ठाकुरगंज की बात करें, ये सब इतना ज्यादा पानी था कि तालाब बन चुका था। काफी देर बाद, मशक्कत के बाद नगर निगम की टीम वहां पर पहुंची, धीरे धीरे पानी के रास्ते साफ हुए, उसके बाद आवागमन जो सुचारू रूप से चल पाया। लेकिन बिजली की सबसे बड़ी समस्या रही, बहुत ही क्षेत्रों में बिजली की जो समस्या रही, क्योंकि तार टूट गए थे, पोल वहां पर आवाजाही की वजह से तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि मौसम के बदलते मिजाज के कारण जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि खंबे गिर गए थे, उससे इलेक्ट्रिसिटी बाधित हो गई है, मोबाइल कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? क्या यातायात सुचारू हो गया है? पेड़ों को हटा दिया गया है सड़कों से? देखिए, फिलहाल लखनऊ में यातायात सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन आप समझिए कि सुबह से सूर्य देवता के दर्शन नहीं लखनऊ में हुए थे। अभी थोड़ी देर पहले सूर्य देवता निकले थे, लेकिन उसके बाद अब वर्तमान की अगर बात करें तो चारों तरफ बादल छाए हुए हैं। लखनऊ में बारिश के आसार हैं, क्योंकि सूर्य देवता निकले नहीं हैं, धूप नहीं है लखनऊ में। मौसम की अगर बात करें तो करीब 27 डिग्री के आसपास मौसम वर्तमान में दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो देर रात तक गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है। जिला प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि अनावश्यक लोग घर से बाहर न निकले, क्योंकि ये बेमौसम की जो बरसात होती है वो काफी नुकसानदायक भी होती है, खासकर बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, और खासकर बिजली जब वज्रपात होता है तमाम लोगों की मौत हो जा चुकी है। आप समझिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में 24 लोगों की मौत हो जा चुकी है। प्रशासन ने पहले से अलर्ट किया था, मौसम विभाग की चेतावनी थी, जिला प्रशासन ने लगातार बिल्कुल अनूप, देखिए लगातार जो है मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की जा रही है, लोगों से कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित रहे। लौटूंगी मैं आपके पास, प्रशांत हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रशांत, लगातार ये आफत भरी बारिश जो है लोगों को काफी नुकसान पहुंचा रही है। बात उत्तर प्रदेश की जाए तो अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं, 23 लोगों की मौत हुई है और नगर निगम की कई जगहों पर पोल खुलती हुई नजर आई है। बहरहाल मैं आपसे समझना चाहूंगी अभी मौसम का क्या कुछ हाल है और आपके इलाके में नगर निगम द्वारा क्या कुछ तैयारी की जा रही है?
जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या में जिस तरीके बढ़ती गर्मी को देखते हुए श्रद्धालु, लाखों संख्या में श्रद्धालु जी। प्रतिदिन दर्शन करने आ रहे थे, कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा था और लू से भी उनको सामना करना पड़ा था। उसी प्रकार अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग ने पहले से तैयारियां कर रखी थी। सभी जो मेडिकल कॉलेज, दर्शन मेडिकल कॉलेज है, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अयोध्या का हो, उन सभी जगह तैयारियां की गई थी कि अगर किसी भी प्रकार की गर्मी की वजह से या लू की प्रकार की कोई समस्या है, उनको दिक्कत होती है, तो उनको आम जनमानस जो अयोध्या वासी है, साथ ही साथ जो लाखों संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करने आ रहे हैं, उनको दिक्कतें ना हो। उसी प्रकार की जिस तरीके मौसम विभाग की बात करें, तो सोमवार से जिस तरीके अचानक से करवट लिया मौसम ने, करीबन 38 से 30-40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अयोध्या में देखने को मिला था। और अयोध्या मंडल की बात किया जाए, आसपास के जिले की, चाहे वो सुल्तानपुर हो, अम्बेडकर नगर हो, अमेठी हो, बाराबंकी हो, अयोध्या हो, उन सभी जिलों में बड़ी ही गर्मी देखने को मिली, जिस वजह से चाहे स्कूल ही जाने वाले बच्चे हैं, जिसकी टाइम्स के भी कहीं ना कहीं चेंजिंग किया गया सूचना डीएम विभाग, डीएम के द्वारा और साथ ही साथ टीआईओएस के द्वारा। वो अगर बात करें जिस तरीके जो व्यापारी थे और नौकरी करने वाले लोग थे, उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कतें देखने मिली। तो दोपहर में जो लोग बहुत कम दिखते थे, और जिस प्रकार के अयोध्या की अगर बात करें, तो अयोध्या में जिस तरीके श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे थे, उसमें भी बड़ी ही बिल्कुल, कमी देखने अयोध्या मिली। की जिस और तरीके की प्रकार तस्वीर सोमवार आप से करवट साझा लेते कर रहे हुए हैं दिखाई दे- प्रशांत, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि चाहे स्कूल जाने वाले बच्चे हो या व्यवसाय वाले युवक हो, लगातार बढ़ती गर्मी, बढ़ते तापमान से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कुछ छींटें जरूर पड़ी है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज हुई। लगातार बने रहिए, आप हमारे साथ वापस लौटेंगे, लेकिन एक बार फिर से राजधानी लखनऊ से अनूप का रुख करना चाहेंगे। अनूप, अगर बात करें, बदलता ये मौसम है, एक पल गर्मी हो जा रही है, दूसरी तरफ जो है ठंडी छींटें पड़ने से मौसम सुहावना हो जा रहा है, तो बीमारियों का खतरा ज्यादा बढ़ रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर किस तरीके का प्रशासन का जो है मुस्तैदी नजर आ रही है, एक्शन प्लान नजर आ रहा है? देखिए, जब इस तरीके से बरसात होती है, तमाम जो कचरा होता है वो सड़ता है, जिससे संचारी रोग जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। खासकर बुखार है, जुकाम है, कालाजार का जो बुखार है, इस तरीके से जो बीमारियां होती हैं उनका प्रकोप बढ़ जाता है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार संचारी रोग अभियान की शुरुआत कर चुकी है, और घर घर जाकर के वो चाहे स्वास्थ्यकर्मी हो, नगर निगम कर्मी, कई विभागों को उसमें मिलाने के साथ साथ सभी को सूचनाएं दी जाती हैं, या फिर पूरे क्षेत्र में भ्रमण करती है। जो पानी जल भराव होता है उसके लिए भी आसपास लोगों को लिए भी सूचित किया जाता है। तमाम चेतावनी के बाद अगर कोई व्यक्ति जल भराव में रखता है घर के आसपास, तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए, तमाम जागरूकता है, सख्ती है सरकार की, प्रशासन सख्त रुख बिल्कुल, अपनाता है, प्रशासन की लेकिन ओर उसके से बाद सख्त भी तमाम एक्शन जो है बीमारी वो उत्पन्न देखने हो को जाती मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी जो है नागरिकों की भी हो जाती है कि सरकार जो आदेश जारी करे उसकी अनुपालना जो है वो नागरिकों की तरफ से की जाए। बने रहिए, वापस आपके पास लौटेंगे। लगातार अयोध्या से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला भी हमारे साथ बने हुए। प्रशांत का रुख करना चाहेंगे। प्रशांत, अगर बात करें अयोध्या नगरी की, राम नगरी की, वहां पर अब बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली है। ऐसे में काफी ज्यादा तादाद में वहां पर श्रद्धालु पहुंचेंगे, टूरिस्ट पहुंचेंगे, और मौसम लगातार करवट ले रहा है। अगर हम सरयू नगरी की बात करें, नदी को लेकर किस तरीके का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, क्योंकि आए दिन नावों को लेकर हादसे देखे जा रहे, तो बदलता मौसम और नाव को लेकर किस तरीके का प्रशासन का एक्शन है? जिस तरीके अभी जल्दी में नाव की व्यवस्थाओं को देखते हुए लोगों की मौत हुई थी, उसी को देखते हुए अगर अयोध्या की बात करें, तो अयोध्या में जो प्राचीन मठ सरयू है, उस सरयू वहां पे लाखों संख्या में लोग जो राम मंदिर दर्शन करने आते हैं, चाहे अन्य प्राचीन मंदिर दर्शन करने आते हैं, चाहे हनुमानगढ़ी हो, तो राम मंदिर दर्शन, हनुमानगढ़ी दर्शन करने से पहले मठ सरयू में स्नान करते हैं। मठ सरयू वही स्नान है जहाँ प्रभु श्री राम जी गुप्त थे समाधि लेके, तो वहां पे लोग स्नान करने पहुंचते हैं, स्नान करने के बाद ही निकलते हैं। जिस तरीके इस समय मौसम विभाग के द्वारा यहाँ पे रेड अलर्ट भी किया गया, करीबन उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 22 जिलों में जिस तरीके येलो जोन एरिया है, उसको बताया गया कि वहां पे बारिश के मौसम को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। उस तरीके मां सरयू में एसडीआरएफ की टीम पहले भी मौजूद रहती है, क्योंकि प्रतिदिन दर्शन करने लोग आते हैं। वो लोग कहीं ना कहीं जानबूझ के अंदर जाना चाहते हैं और अंदर गहरे हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं उनके साथ घटना घटित हो सकती है। उसको देखते हुए भी पहले से एसडीआरएफ और पुलिस बल वहां तैनात रहती है। आर्मी कैंटीरिया में जिस तरीके गुप्तार घाट जो एरिया, वहां पे भी आर्मी भी मौजूद रहती है। उसी प्रकार जिस तरीके अयोध्या की बात करें, अयोध्या में जब स्नान करने आते हैं वहां प्रॉपर पुलिस मौजूद रहती है। जिस तरीके अगर बारिश ज्यादा होती है, बारिश की मात्रा से जब लेकिन प्रशांत, मुझे ये जानकारी दीजिएगा प्रशांत, लगातार कई ऐसे जिले हैं, अब 23 से ज्यादा जिले बताए जा रहे हैं जहां मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। प्रशासन की तरफ से अयोध्या को लेकर क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? चूंकि अभी आप जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर जोरदार बारिश नहीं दर्ज की गई है, लेकिन आने वाले सप्ताह में बारिश होगी, इसे लेकर मौसम विभाग ने पहले ही चेताया है। जी बिल्कुल, देखिए बता दें आपको, जिस तरीके अगर मौसम विभाग द्वारा पहले ही अलर्ट जारी किया गया है, उस 22 जिलों में से अयोध्या भी है, और आसपास के जो अयोध्या मंडल 5 जिले आते हैं वो सभी हैं।
उसी प्रकार की अगर बात करें प्रशासन द्वारा, तो प्रशासन ने साफ तौर पर अलर्ट जारी किया हुआ और साथ ही साथ वो भी बरत रहे हैं कि किसी प्रकार की अगर बारिश सरयू में जल बढ़ता है तो जल बढ़ने के बाद जिस तरीके एसडीआरएफ की टीम पुलिसपाल वहां पे मौजूद है, उस सभी लोग सभी चीजों को संभाल ले, वहां पे प्रॉपर बैरिकेटिंग कर दिए गए। उस बैरिकेटिंग के अंदर ही आप स्नान कर सकते हैं, उस पार नहीं जा सकते। जैसे जाएंगे तो कहीं ना कहीं तुरंत रोका जाता है। उसी प्रकार जिस तरीके अगर बारिश होती है, बारिश में कहीं ना कहीं अगर बात करें कई बड़े नाले हैं वो सब भी जाम होते हुए दिखाई दे, तो उसके तुरंत जो अयोध्या नगर निगम बिल्कुल है, बिल्कुल, वो अगर साफ तौर बात पर करें सरयू नदी की तो उसे लेकर कई तरीके की जो है नियम प्रणाली देखने को मिली है। प्रशासन जो है लगातार सख्त नजर आ रहा है। बने रहिए, वापस आपके पास लौटेंगे, लेकिन बहराइच का भी रुख करना चाहेंगे जहां से हमारे सहयोगी अनिरुद्ध हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिरुद्ध, अगर बहराइच के मौसम की बात करें तो किस तरीके का मौसम वहां पर देखा जा रहा है? आने वाले समय को लेकर किस तरीके का अलर्ट? विवेक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 विवेक, जानकारी दीजिएगा, बहराइच में मौसम ने किस तरह करवट ली है और कितना नुकसान हुआ है? जी, शाहजहांपुर से बोल रहे अभिषेक। बोलिए बोलिए विवेक। शाहजहांपुर में आज मंगलवार को जो है मौसम ठीक रहा। यहाँ जो है बादल तो छाए रहे लेकिन बारिश नहीं हुई। यदि बात सोमवार की करें तो सोमवार को सुबह को जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ आंधी आई और उसके बाद में 28 मिमी की बारिश दर्ज हुई। आंधी आने से सोमवार को कई पेड़ गिरे और बिजली के पोल गिरे, जिससे लाइट तो बाधित रही। लेकिन इसके बाद में जो है प्रशासन की ओर से जो पेड़ सड़क वगैरह पे गिरे हुए थे उनको जो है हटवा दिया गया और आवागमन शुरू करा दिया गया है। लेकिन इसके अलावा यदि बात करें हम बिजली के पोल गिरने की, तो इससे लाइट की ज्यादा समस्या रही। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1 बजे तक लाइट के लिए लोगों को दिक्कत का सामना करना। शहर में हालांकि 1-2 घंटे के बाद लाइट सुचारू कर दी गई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट की ज्यादा समस्या रही। तापमान की अगर विशेष बात करें तो तापमान फिलहाल क्या कुछ बना हुआ है? तापमान जो है सोमवार को कल जो है 28 अधिकतम दर्ज किया गया है और तापमान कम है। और जो है आज की बात करें तो आज 32 के लगभग है तापमान। और आज मंगलवार को बारिश वगैरह नहीं, लेकिन बादल छाए रहे और दोपहर में धूप भी निकली है। इसके अलावा हवा भी कोई ज्यादा तेज मंगलवार को नहीं चली, लेकिन सोमवार को जो है यहाँ पर तेज हवाएं सुबह को चली, आंधी चली और बारिश हुई। इसके अलावा प्रशासन की ओर से हालांकि अलर्ट जारी किया गया है कि बारिश और आंधी का इसके लिए लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया है। लेकिन मंगलवार को मौसम सामान्य रहा और कोई आंधी या बारिश यहाँ पे नहीं रही। और यदि शाहजहांपुर जनपद की बात करें कोई दुर्घटना आंधी बारिश में, तो ऐसी कोई जो है दुर्घटना की बात सामने नहीं आई है। कलान क्षेत्र में जरूर सोमवार को पेड़ गिरने से जो है एक दंपत्ति जो है घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। और इसके अलावा कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई है। इसके अलावा यदि इस समय की बात करें तो इस समय शाहजहांपुर में बादल छाए हुए हैं और बिल्कुल मौसम लगातार उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में करवट लेता नजर आ रहा है। और अगर शाहजहांपुर की बात करें, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारियां साझा की, तो उससे भी साफ जाहिर हो रहा है कि शाहजहांपुर में भी मौसम के बदले हुए मिजाज नजर आए। वापस आपके पास लौटेंगे, एक बार राजधानी लखनऊ से फिर से अनूप का रुख करना चाहेंगे। अनूप, अगर बात करें तो राजधानी में ठंडे पानी को लेकर किस तरीके से व्यवस्था प्रशासन करता नजर आ रहा है? खास करके अगर बेजुबान जानवरों का हम जिक्र करें, उनको लेकर किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए, लखनऊ में नगर निगम की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे बेजुबान जागडर हो या फिर जिस तरीके से जो बारिश की जो पानी है उसको निकालने की व्यवस्था, एक अलग सी टीम बनाई गई है। लेकिन तमाम ऐसी अव्यवस्थाएं हो जाती क्योंकि बारिश का जो तेज बारिश का जो प्रवाह था, या समझिए इतनी ज्यादा तेज बारिश हवाएं थी जिसमें अव्यवस्थाएं गड़बड़ा गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे उत्तर प्रदेश के बारिश का पूरा हाल जाना, मॉनिटरिंग की और उसके बाद जिला जो अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिस जिले में नुकसान हुआ उसका मुआवजा के लिए जल्द से जल्द व्यवस्थाएं की जाएं, उसको वहां पर अधिकारी पहुंचे। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि जो बेजुबान जानवर है वो अपनी बात कह भी नहीं सकते हैं। तमाम ऐसे जानवर हैं जो सड़क पे घुमा करते हैं, उनके लिए नगर निगम की तरफ से व्यवस्थाएं क्या होनी चाहिए, इस तरीके से हालांकि लखनऊ में कुछ देखने को नहीं मिला है। लेकिन
फिलहाल जिस तरीके से मौसम विभाग का अलर्ट है और लखनऊ में काले काले बादल हैं, डरावने से मौसम खराब हो रहा है, बारिश किसी भी समय बिल्कुल बिल्कुल अनूप, और यही वजह है कि मौसम विभाग ने पहले ही चेता दिया है कि 5 से 7 मई जो है काफी भारी रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश और ओलावृष्टि भी होगी। बहुत शुक्रिया करूंगी आप सभी सहयोगियों का जुड़ने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए।